हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नम्रता एंड वेलकम टू अवर चैनल ग्रो विद ग्रेड्स। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर 1 जीके का डिटेल सिलेबस। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 कॉमर्स का डिटेल सिलेबस। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पेपर 2 कॉमर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पार्ट 1 में सीनियर सेकेंडरी लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्ट 2 में ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पार्ट 3 में पीजी लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे सभी पार्ट्स को। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1 सीनियर सेकेंडरी लेवल से कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है। मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि ये टॉपिक्स कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन के सिद्धांत, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस, कन्वेंशंस इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सब्सिडरी बुक, फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो फ्रेंड्स, सब्सिडरी बुक्स यानी कि सहायक बहियाँ जो होती हैं हमारी, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो ये सारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं जिन्हें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर आता है फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स, हमको दोनों ही पढ़ने हैं क्योंकि हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज भी वहीं से कवर करते हुए चलनी है एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री भी इसी का पार्ट है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, सब्सिडरी बुक्स, फाइनल अकाउंट्स, ये सभी टॉपिक्स और बाकी आगे आने वाले टॉपिक्स हमें क्लास 11th एंड 12th की बुक्स से पढ़ने हैं। जो एनसीईआरटी की बुक्स आती है क्लास 11th एंड 12th की, अकाउंटेंसी की, वहाँ से हम इन सब चैप्टर्स को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो मुख्य पार्ट है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ से एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट भी कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे आता है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर भी क्लास 11th एनसीईआरटी अकाउंटेंसी में हमें पढ़ने को मिलता है। वहाँ पे हम पढ़ते हैं डब्ल्यूडीबी एंड एसएलएम मेथड। तो डेप्रिसिएशन 2 मेथड से चार्ज किया जाता है, उन 2 मेथड्स को हम बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है। फिर आता है प्रोविजन एंड रिजर्व। तो एनसीईआरटी की ही बुक में हमें प्रोविजन एंड रिजर्व डेप्रिसिएशन के साथ साथ ही मिल जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोविजन एंड रिजर्व होते क्या हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। आगे बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट की। तो पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12th एनसीईआरटी अकाउंटेंसी में हमें देखने को मिलता है। इसमें पूरी एक बुक ही पार्टनरशिप पर आधारित है। तो पार्टनरशिप अकाउंट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड फाइनली डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो इस तरीके से हम पार्टनरशिप को पूरी को कवर करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी से। फिर आता है कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, री इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो ये कंपनी अकाउंट्स भी क्लास 12th की ही बुक है एनसीईआरटी में, अकाउंटेंसी की। कंपनी के नाम से कंपनी जो रहता है, तो वहाँ पे हम इस कंपनी अकाउंट्स को पूरा वहाँ से कवर कर सकते हैं। देन आता है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ये भी क्लास 12th की ही बुक में हमें मिल जाएगा एनसीईआरटी में। तो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स का अकाउंटिंग में क्या रोल होता है और हम कंप्यूटर्स को कैसे उपयोग में लेते हैं अकाउंटिंग में। तो ये टॉपिक्स जो हैं 1 to 7 पॉइंट्स तक, प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग से कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग तक, ये सारे टॉपिक्स अकाउंटेंसी के टॉपिक हैं जो क्लास 11th एंड 12th अकाउंटेंसी एनसीईआरटी में से हमें मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें हमें डेप्थ स्टडी करनी है और अच्छा सोर्स है एनसीईआरटी, तो हमें ये सारे चैप्टर्स इजीली वहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ से चालू होती है हमारी बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो चैप्टर नंबर 2 है आई थिंक, वो हम वहाँ से देखते हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी को
तो पढ़ते ही हैं, साथ में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी उसमें एक पार्ट है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इन तीनों टॉपिक्स को ही उसमें से पढ़ना है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ में मिलती है, एनसीईआरटी बुक्स में ही। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी पूरी एक बुक है जो हमें वहाँ से इस पूरे को कवर करना है, जिसमें टेलर एंड फ्यूल की प्रिंसिपल्स भी गिवन हैं, साथ ही साथ उसमें सारे फंक्शंस भी गिवन हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारे जो हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस वो भी हमें यहीं से कवर करने हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल मार्केट एंड टाइप। तो इसमें है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो ये चैप्टर भी हमें क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ से मिलता है। तो वहाँ पे हमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट देखने को मिलता है, जिसमें से हमें मनी मार्केट तो नहीं पढ़ना, केवल कैपिटल मार्केट को पढ़ना है। और उसमें भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स जो गिवन है, जिसमें सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट जो दे रखा है, वो भी बहुत बेहतर तरीके से हमें यहाँ से कवर कर लेना है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग, मीनिंग, फंक्शन एंड रोल। तो मार्केटिंग जो है वो क्लास 12th एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़ में ही गिवन है। मार्केटिंग पूरा एक चैप्टर, बहुत ही वास्ट चैप्टर है, तो वहाँ से हमें ये कवर कर लेना है, जिसमें हमें कई सारे प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मार्केटिंग वहाँ से हम कवर करेंगे। देन है तो फ्रेंड्स नंबर 8 से लेके पॉइंट नंबर 11 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से लेके और मार्केटिंग तक, ये क्लास 11th एंड 12th की बुक से हमें कवर करने हैं। नेक्स्ट आता है स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th में इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से हम इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। उसमें एक बुक आती है स्टैटिस्टिक्स के नाम से, तो उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन और डिस्पर्जन एंड इंडेक्स नंबर, ये टॉपिक्स जो हैं हमें जो गिवन है क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में, जो स्टैटिस्टिक्स की बुक आती है उसमें, तो हमें वहाँ से ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। नेक्स्ट आता है रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट भी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में हमें गिवन है, तो वहाँ से हमें रूरल डेवलपमेंट के टॉपिक को कवर करना है, जिसमें की इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी वगैरह, और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। तो इसको कुछ थोड़ा सा करंट टच देते हुए कि अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी रूरल डेवलपमेंट को लेकर पॉलिसीज़ लाई हैं, तो उन सब को भी यहाँ से कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट टॉपिक को भी क्लास 11th एनसीईआरटी से ही कवर करना है, वहाँ से हम इस चैप्टर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 ये चैप्टर भी क्लास 11th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में हमें गिवन है, और वहाँ से हम इस पूरे को कवर कर सकते हैं, जिसमें मेन जो की एरियाज़ हैं वो हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आगे हम इसको डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो सभी टॉपिक्स को 1 by 1 पढ़ेंगे। डिस्कस करते हैं पार्ट 2 ग्रेजुएशन लेवल को। यहाँ से हमसे पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। हालांकि ये टॉपिक हमने सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी कवर किया होता है, तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे एक्स्ट्रा जो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना होता है वो और पढ़ लिया जाएगा, जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो इसे हमें यहाँ से कवर करना है। आगे है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कि किस तरह हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के कौन कौन से टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें आते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें रेशोज़ भी आते हैं, रेशो एनालिसिस। तो ये सारे जो भी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स हमें यहाँ से कवर कर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो पढ़ना ही है, बाकी इसके साथ फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट को इंट्रो पार्ट आप पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस वहाँ से भी पुटअप किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम कॉस्टिंग में जो पढ़ते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल पे हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर करना है। इसमें इसका इंट्रो पार्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशंस। तो यहाँ से हमें कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। यहाँ पे कॉस्ट के जो इतने भी एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा डेप्थ में स्टडी करना है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। ऑडिटिंग का जो पोर्शन है
वो पहले सिलेबस से थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो इसमें केवल अब मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव बहुत ही छोटा पार्ट ऑडिटिंग का रखा गया है, उसे हम यहाँ से कवर करना है। देन नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें हमें सेक्शन 1 से लेके 75 तक कवर करना है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी गिवन रहता है ग्रेजुएशन में, तो वहाँ से हमें कवर करना है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं क्लास 12 में भी, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, तो उसी तरीके से ग्रेजुएशन लेवल पे भी हमें थोड़ा सा बढ़ करके पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा हमें इसमें तैयार करके जाना पड़ेगा। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी हम क्लास 12 के NCERT से देख सकते हैं हालांकि, लेकिन जो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 गिवन है वो ग्रेजुएशन लेवल पर गिवन है, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें पढ़ के जाना होगा। जो कि हमारी लॉ की बुक चलती है ग्रेजुएशन में, उसमें हमें ये दोनों एक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें ये टॉपिक पढ़ना है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स हम क्लास 11th में भी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले पार्ट में पढ़ चुके होते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इट्स इफेक्ट। तो ये इसी के से जुड़ा हुआ है टॉपिक है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो क्लास 11th में भी हमने पढ़ा होता है वो टच करते हुए इसको एक्स्ट्रा में ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ना है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, तो जिसमें हमें वॉल्यूम, कंपोजिशन और कुछ करंट से रिलेटेड भी हमसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्लास 12th में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी गिवन रहता है नेशनल इनकम का टॉपिक। तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी है नेशनल इनकम को लेकर, तो हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पे तो इसका एक्सटेंट है ही, तो ग्रेजुएशन लेवल पे हमें नेशनल इनकम को भी प्रिपेयर करना है। चलिए अब पार्ट 3 PG लेवल को डिस्कस करते हैं। इसमें जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो है सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड फंक्शन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही पूछे जाते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल फॉर्म में जो बनते हैं, विद रिवाइज्ड शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग जो बनते हैं। फिर इसमें और जो टॉपिक्स हैं वो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हैं, जो हमने अभी पहले डिस्कस किए ग्रेजुएशन लेवल में। कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशो एनालिसिस, तो ये सारे टॉपिक्स भी हमें कवर करने होते हैं। साथ में कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेजेस से भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमसे ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से हमें इसके टाइप्स, इसकी इम्पोर्टेंस एंड कुछ इसमें वर्किंग कैपिटल मेथड्स भी गिवन रहते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, रिग्रेशन मेथड, फोरकास्टिंग नेट करंट असेट मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ऐसे जो टाइप्स ऑफ मेथड हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, वो हमसे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो वहाँ पे हमसे कैपिटल बजटिंग का पोर्शन पूछा जाता है, वो कवर कर लेंगे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ते समय। तो कैपिटल बजटिंग ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ते समय। नेक्स्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें प्रोबेबिलिटी हमसे केवल पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स एक तरीके से मार्केटिंग का ही पार्ट आ जाता है। तो जो हम PG लेवल पर ये मार्केटिंग पढ़ते हैं, उसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग से संबंधित है, जो अभी हमने क्लास 12th में भी मार्केटिंग पढ़ा था, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है PG लेवल पर, जो मार्केटिंग रिसर्च में पूछा जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग, रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पूछी जाती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला डिमांड है ये, एंड डिमांड फोरकास्टिंग उसका आगे का पार्ट है। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस, सेंट्रल बजट, डेफिसिट फाइनेंस एंड फिस्कल मैनेजमेंट। तो इसमें बजट एक तरीके से पूछा जाता है, जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस वो।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह जो टॉपिक्स हैं वो इसी में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बैंकिंग, सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो इसमें पूरा का पूरा बैंकिंग जो है, इकोनॉमिक्स में जो हम बैंकिंग पढ़ते हैं वो सारा इसमें पीजी लेवल पर हमें कवर करना है। नेक्स्ट है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। तो ये फाइनल मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पीजी लेवल पर सिलेबस रहा जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट 4 साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी पेडागोजी से कैसे कैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी से हमसे जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो हैं कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, उसका स्कोप, उसके फंक्शंस क्या हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिविस्ट डेवलपमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो गिवन है प्रिंसिपल्स, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में गिवन रहते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो इसमें मेंटल हेल्थ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मानसिक संतुलन जो टॉपिक रहता है मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में, वहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस इन टीचिंग लर्निंग। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान में, वो पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो पेडागोजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल से कैसे कैसे कहाँ से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज़। नेक्स्ट टीचिंग मॉडल्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग। तो ये टॉपिक पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग। एंड नेक्स्ट कोऑपरेटिव लर्निंग। तो यहाँ से पेडागोजी एंड टीचिंग मटेरियल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी इन टीचिंग लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग में आईटी का क्या रोल है, कंप्यूटर्स का क्या रोल है, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत बेसिक और बहुत कॉमन छोटा पार्ट है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी इन टीचिंग लर्निंग। तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये शिक्षा शास्त्र एंड शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, जो हमें कवर करना है। आगे हम पार्ट वाइज अपनी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 सीनियर सेकेंडरी लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारे टॉपिक्स को हम कवर करते हुए जाएंगे। उसके बाद पार्ट 2 ग्रेजुएशन लेवल, पार्ट 3 पीजी लेवल, पार्ट 4 एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। इस तरह से हमने डिफरेंट सीरीज़ में पूरे कोर्स को कवर करना है। तो चैनल के साथ बने रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ग्रो विथ ग्रेड्स। थैंक यू।